नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं लगाने के लिए, जिससे कि आपने हमसे काफ़ी दिन पहले पूछा था कि चने कब लगाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि चने लगाने के लिए बेस्ट मंथ होता है नवंबर का, और नवंबर के महीने में लगाने से, जैसे कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, ये 3 महीने जो है वो चने बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। लेकिन चने तैयार करने के लिए जब हम एक चने को बोते हैं, चने का अंकुरण होता है, चने का जब पौधा 5 से 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमें चने की तोड़ाई करना पड़ता है। अगर हम चने की तोड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है, चने हमारे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इस वक्त हम चनों के लिए नहीं लगा रहे हैं चने। इस वक्त अगर हम चने लगा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं साग के लिए, जिससे कि हमें ज़्यादा मात्रा में चने की साग खाने के लिए मिले। ज़्यादातर ऐसा होता है, चने तो हमें एक समय मिलते हैं, लेकिन चने की साग के लिए कई बार हम भटकते हैं, मार्केट में भी बहुत कम चने की साग आती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं चने के बारे में विस्तार से कि कैसे क्या करना है। चने तो हम लगाना बताएंगे ही, लेकिन चने की कुछ खासियत भी पहले बता देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम लोग चने लगाते हैं तो चने को ऊपर से हम तोड़ते हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास चने का पौधा नहीं है, लेकिन मैं एक टमाटर के पौधे को दिखाते हुए बता रही हूँ आपको। हम क्या करते हैं, जब पौधा 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है तो इस तरीके से ऊपर से उसे हम तोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि नवंबर का महीना है, अब नवंबर के महीने में वो पूरा तैयार होगा चना, और उसके बाद में दिसंबर और जनवरी में 2 महीने में हम कम से कम चने की साग को 2 बार हम तोड़ लेंगे, 2 से 3 बार तोड़कर उसकी साग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये जो चने हैं, ये नवंबर में तो लगाए जाते हैं, लेकिन इसकी फसल जो है वो तैयार होती है आपकी फरवरी मार्च, यानी हल्की गर्मी आने लगती है। लेकिन उसको हमें तब तक के उसमें से हमें साग भी खाते रहना है, और आगे फरवरी मार्च के महीने में उसमें से हमें चने भी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने आपको दिखाया टमाटर के पौधे को किस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ते चले जाइए। चने का पौधा घना होता चले जाएगा और चना आपको मिलता चला जाएगा। जनवरी के बाद उसमें तोड़ना बंद कर दिया जाता है, ताकि फरवरी में बहुत अच्छे से उसमें फूल आ जाए। जनवरी के लास्ट से ही तोड़ना बंद कर देंगे आप, तो क्या होगा, जनवरी फरवरी में फूल आके मार्च में वो बहुत अच्छे चने घने तैयार हो जाएंगे। ये तो रह गई बात पौधे की और चने की। अब आपको बताते हैं मिट्टी, कि मिट्टी कैसे इसकी तैयार करनी है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप सभी जानते हैं, चने जो है वो हमारे खेत की फसल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में चने को कंज्यूम किया जाता है। तो उसमें क्या है कि हमें चने को टेरेस पे तो हम इतने चने लगा नहीं सकते, अगर चने हमने लगाए तो साग के लिए। लेकिन मिट्टी तो हमें तैयार करनी पड़ेगी बिल्कुल खेतों वाली। तो उसके लिए अगर आपके पास में प्लेन मिट्टी है, उस मिट्टी में कोई भी गोबर की खाद या कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो आप 50% मिट्टी और 50% जो है वो गोबर की खाद रखेंगे। इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करेंगे। हम ज़्यादातर अपनी मिट्टी तैयार रखते हैं, और इसीलिए हम थोड़ी गोबर कम मिलाते हैं। हाल ही में हमने आपको एक सॉइल बताया था कि सॉइल किस तरह तैयार करना है। उस सॉइल में हमारे राख भी थी, चूना भी था। लेकिन राख और चूना ये सारी चीज़ें हर चीज़ों में तो नहीं पड़ती है, लेकिन हमने उस मिट्टी में मिलाया था। लेकिन वो मिट्टी में इसलिए मिलाया था ताकि हमारी मिट्टी जो है वो फंगस रहित हो जाए, उसमें किसी भी तरह का फंगस ना रहे। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस चूने और राख की क्वांटिटी को कम करना है। तो उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए क्या करना है, जैसे आप देख रहे कंटेनर में इतनी मिट्टी है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से अपनी खाद और मिट्टी एक्स्ट्रा मिलाएंगे। लेकिन अब उसके लिए आपको कंटेनर कैसा चाहिए। चने लगाने के लिए जो कंटेनर है आपका, ये हमेशा बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर 24x9 के कंटेनर में लगाती हूँ। इसकी डेप्थ जो है वो 9 इंच की है। आपके पास 9 इंच, 10 इंच, फिर तो आपकी मर्जी है, चाहे जितना भी डेप्थ आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, इतनी भी डेप्थ रहेगी तो वो बहुत अच्छे से आपकी चने जो है इसमें तैयार हो जाएंगे। रह गई बात चौड़ाई की यानी ब्रेथ की, तो वो तो आप फिर कितना भी लीजिए, जितना भी आपके पास कंटेनर है। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास तो ज़्यादा बड़े कंटेनर नहीं है, लेकिन मुझे चने की साग लगाना ही है, तो आप अपने लॉबी में भी छोटे छोटे कंटेनर्स में भी चने की साग को बिल्कुल लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको चने को लगाना है। चने दो तरीके से लगते हैं, जैसे अंकुरित भी लगा सकते हैं और साथ में सूखे चने भी लगा सकते हैं। रहेगी बात मिट्टी में, जैसे हमने आपको बताया, इस चने की मिट्टी में सिर्फ दो ही चीज़ मिला लीजिए। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को मिला लीजिए। और नीम खली तो बिल्कुल इसीलिए हम बताते हैं कि नीम खली सभी लोगों के लिए है। नीम खली मिला लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो ज़्यादातर सॉइल में एक बार मिला के रख देते हैं और उसी सॉइल को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बार बार नीम के खली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी जब भी अपना समय देखें, इसी तरीके से सॉइल तैयार करके हमेशा 1 बोरी 2 बोरी जहाँ भी आपको जगह मिलती है टेरेस में, किसी भी कंटेनर्स के पीछे में रख दिए। और जैसे हुआ देखिए, जिस तरीके से हमने अपने कंटेनर में मिट्टी बिल्कुल डाल रखी है, इसी तरीके से आप भी उसमें मिट्टी डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे काम हमें पहले ही बिल्कुल करके और रख लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, कोई भी अंकुरन वाली चीज़ इतने अच्छे से निकलती है और निकलने के साथ में ही उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से अंकुरित भी होते हैं, फल फूल बहुत अच्छे से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खेत की चीज़ों को टेरेस में तो ले आते हैं, लेकिन हम उसकी मिट्टी ही इतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं और साथ में वो अंकुरित होते हैं। एक समय पौधा कुछ बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में वो बिल्कुल सूख जाता है। हालांकि जैसे कि चने जो है वो सितंबर से भी लगा सकते हैं, आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, कई बार हम समय से पहले लगा देंगे तब भी ख़राब हो जाती चीज़ें, समय के बाद लगाएं तब भी ख़राब हो जाती है चीज़ें। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें गोबर की खाद डाली। गोबर की खाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे चूने और राख की क्वांटिटी कम करना है, मैंने वही सॉइल डाला है जो सॉइल आप लोग को तैयार करके बताया था। अब देखिए, इसमें मैंने प्योर गोबर की खाद डाली है। आपके पास गोबर की खाद यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। पहले मिट्टी डाल लीजिए, मिट्टी के ऊपर में इस तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जिस तरीके से हमने गोबर की खाद डाली है। गोबर की खाद भी मैं इसी तरीके से बोरे में पैक रखती हूँ। उससे आप देख रहे थे कि किस तरीके से इसमें बहुत अच्छे केचुए तैयार हो गए हैं। मिट्टी को तैयार करके रखने का एक यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी जो है उसमें कई तरह के जीवाणुओं को समेट के रख लेती है और बाद में हमारी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब कभी भी जैसे आप चने डाल रहे हैं, चने को डालते समय कई बार हम क्या करते हैं, छोटी छोटी देखिए गलतियां कर लेते हैं। अब डायरेक्ट गोबर के ऊपर में भी मत डालिए। अभी आप क्या करिए, इसके ऊपर में थोड़ी सी सादी मिट्टी, आप देख रहे हैं ये मिट्टी मेरी बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी गोबर की खाद या कुछ भी नहीं मिली है। जब आप इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं पूरे कंटेनर में, तो 50% का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने देखा नीचे हमारी मिट्टी बिल्कुल मिली हुई थी, फिर गोबर की खाद, और अब ये हो गई बिल्कुल हमारी सादी मिट्टी, है ना। इसको भी हम अच्छी तरीके से इसमें ऊपर से एक लेयर जो है फैला देंगे किसी पर गोबर की खाद के ऊपर। देखिए, कोई भी बीज है, कुछ भी हम जब लगाते हैं तो वो सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में ही जड़ बन जाती है और उसमें चली जाती है। लेकिन जैसे कि आपको बताऊंगी, ये जो चने हैं ना, चने गोबर की खाद या खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। मिट्टी भी इनकी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं जब खेतों में ट्रैक्टर चला करते हैं और मिट्टी को इतना ढीला बना देते हैं कि जड़ें जो हैं वो नीचे जितने तेज़ी से जाती है और उतने ही तेज़ी से आपके ग्रोथ होता है। कोई भी सब्जी लगाने के लिए आपको नीम खली का बिल्कुल इस्तेमाल जो है करना है। अभी जैसे आपने देखा हमारी पुरानी मिट्टी में ऑलरेडी नीम की खली मिली हुई है, अगर हम नहीं भी मिलाते तो चलता, लेकिन फिर भी जिस तरह की हमने गोबर की खाद जो डाली, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर में नीम खली फिर से हमने मिला दिया। जिनके पास नीम की खली नहीं है वो नीम के पत्ते भी पीस के डाल सकते हैं। याद रखें कि नीम के पत्तों को साबुत ना डालें, उन्हें ग्राइंडर में चला के उनका पाउडर बनाकर आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी कोई भी चीज़ें सड़ेगी नहीं। खैर, सड़ने के लिए तो हमने पहले ही आपसे कहा मिट्टी को तैयार करके रखा कर लिए, उससे क्या होगा, फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपको मिट्टी जो अपने कंटेनर की तैयार रखना है। इसके ऊपर में ज़्यादातर हम एक ऐसी मिट्टी जिसमें बिल्कुल सादी मिट्टी, जैसे गमले की निकली हुई मिट्टी जो होती है ना हमारी, वही मिट्टी भी आप इसके ऊपर में फिर से आप डाल। मैं ज़्यादातर देखिए ये जो मिट्टी आपको काली काली दिख रही है ना,
ये पुराने गमलों की मिट्टी होती है, इसमें मैं नीम खली वगैरह डाल के ऐसे थोड़ा बहुत और भर के और रख दिया करती हूँ। उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी हमारी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से, और देखिए इसमें भी आपको केचुए दिख रहे होंगे। तो मिट्टी तैयार करने का एक ही फ़ायदा होता है, चाहे आप उसमें चने लगाइए, लहसुन लगाइए, अदरक लगाइए, कोई भी चीज़ लगाइए, बस और बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और ये है हमारे चने। चनों को आप बिल्कुल एक दिन भिगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि भीगे लगाना है भीगे लगा सकते हैं, सूखे लगाना है सूखे लगा सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भीगे चने और ये हमारे सूखे चने। भीगे चने जब हम भिगाते हैं तो एक दिन पूरे भिगाने के बाद में उसको दूसरे दिन जिस तरह से मैंने कपड़े में रखा इस तरह बांध के रख दीजिएगा ना, टाइट बांध के, तो उसमें अंकुरण जो है वो बहुत आस्ते से हो जाते हैं। दूसरी बात, जो भीगे हुए चने रहते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी नहीं डालना है। कारण कि जब अंकुरण निकल गया है तो अंकुरण अगर आपने बहुत पानी डाला तो अंकुरण उसका सड़ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसकी जैसे आपने देखा हमारी मिट्टी तो हल्की गीली है ही है। अब इसी मिट्टी में हम क्या करेंगे, इन चनों को डाल देंगे। अब देखिए एक एक चने तो डाल नहीं सकते हैं, तो क्या अब एक एक चने अगर हम डालेंगे तो आप खुद सोचिए कि हमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप 2-3 कंटेनर छोटे लगा रहे हैं तो आप वैसे भी लगा देंगे तो चलेगा। लेकिन मैं तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाती हूँ साग के लिए, तो मैं क्या करती हूँ जनरली चनों को ना छीट देती हूँ। अब ये देखिए जैसे थोड़ा हल्का सा पानी बिल्कुल डालिए, हाँ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये बात का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी कोई भी बीज लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, पानी पहले आपको बिल्कुल डाल देना है ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गीली हो जाए। गीली होने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जिससे कि अब जब हम बीजों को लगाते हैं तो वो सरकने नहीं पाते हैं और वो एक जगह में बिल्कुल जम जाते हैं, है ना। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं हमने दो तरह के चने रखे हुए हैं। ये है भीगे चने हुए और दूसरे हमारे सूखे चने हुए। सूखे चने ज़रूरी नहीं कि हम चनों को भिगा कर ही लगाएं, सूखे चने भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चना एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा जल्दी अंकुरित होती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इसके पहले अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी देख सकें। और इसी तरीके से आगे आने वाले समय में हम कई तरह की आपको सब्जियों के बारे में बताएंगे, तो आप भी उन्हें लगाइए और ठंड से लेके गर्मी तक के इन चनों का और चने की साग का बिल्कुल आनंद उठाते रहिए। लेकिन आपको साथ ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने आपके सामने ये चने भीगे हुए लाए हैं, भीगे चने की खासियत ही होती है कि वो उसका अंकुरण बहुत जल्दी होता है, जबकि जो सूखे चने हैं उनका अंकुरण होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे कि आप अगर चाहें तो अगर आपको बहुत कम चने लगाने हैं, बहुत छोटे कंटेनर में लगाना है, 1 ही 2 कंटेनर है, तो इस तरीके से भिगा कर आप कम से कम 50 से 100 चने भी अगर आप भिगा लें और इस तरह से पास पास आप बिल्कुल लगा दें। लेकिन एक्चुअली चने की जो लगाने का तरीका है ना, वो यही तरीका होता है। इसी तरीके से उनका छिड़काव कर दिया जाता है। बाद में जब चने बहुत पास हो जाते हैं तो उन्हें बीज से निकाल दिया जाता है और हम उन्हें साग के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे शुरू में हमने आपसे बताया कि जब चने के ऊपर से तोड़ा जाता है पौधे को तो चने के पौधे घने होते हैं, इसलिए चने जो है वो बहुत दूर दूर थोड़ा सा दूर दूर लगाया जाता है, जिससे कि एक चने का पौधा जो है कम से कम 4 उंगल 6 उंगल में भी आप लगाएंगे तब भी चने का पौधा जब तोड़ाई करेंगे आप तो बहुत अच्छा घना होता है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चने छिड़के हैं, तो जब ये पौधे 6 से 7 सेंटीमीटर के हो जाएंगे तो मैं उसमें कुछ तोड़ाई करूँगी और उसके बाद में जो थोड़े बड़े पौधे रह जाएंगे बीच बीच में ज़्यादा, उन्हें मैं निकाल कर और खाने में शामिल कर लूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने चने लगा दिए। ये कौन से चने हैं? भीगे चने। अब भीगे चने लगा दिए, अब हम आपको बताते हैं कि सूखे चने भी कैसे लगाना है। लेकिन भीगे चने को इस तरीके से नहीं, पहले हम आपको सूखे चने बता देते हैं और सूखे चने के बाद में हम आपको बताएंगे कि भीगे चने के ऊपर में भी आपको अब अगला क्या करना है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी सूखा चने हो चाहे गीले चने हो, दोनों के लिए मिट्टी जो है हमने बिल्कुल सेम तरीके
तरीके से तैयार करी है। पहले इसमें भी देखिए कंटेनर में मिट्टी थी और अब दूसरे कंटेनर में इसी तरीके से हमने गोबर की खाद डाल दी है। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है तो आप थोड़ी कम मिट्टी डाल कर भी और चने लगा सकते हैं। चने को भी बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरीके से गोबर की खाद को पूरी अच्छी तरीके से जो डिगले होते हैं ना उसको तोड़ लिया करिए हमेशा, क्योंकि कई बार क्या बोरी में बंधे बंधे भी इनमें डिगले से बन जाते हैं। तो इस तरीके से तोड़कर अच्छी तरीके से बारीक पाव बनाकर और उसके बाद में आप इसमें कभी भी कोई भी सब्जी लगाइए। चना ही नहीं, जब भी कुछ हम लगाने चाहें तो इसी तरीके से आपको खाद और मिट्टी को मिलाना है। और साथ में नीम खली हमने उसमें भी मिलाई और आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम इसी तरीके से नीम खली मिला रहे हैं। अगली चीज़ हमारी फिर से हमारी ये मिट्टी है। ये देखिए इस तरीके से मिट्टी डाल दीजिए और आप देख रहे हैं दोनों कंटेनर, उस कंटेनर में मेरी मिट्टी ज़्यादा है, इस कंटेनर में मेरी मिट्टी कम है। कारण हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपके पास मिट्टी है तो डालिए, नहीं है तो बहुत कम डालिए और इस तरीके से इसमें चने जो है वो बिल्कुल छींट दीजिए। ये देखिए बहुत कम चने लगते हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप डाल दीजिए, डालने के बाद जब घना हो जाएगा तो उसमें से निकाल लीजिए। ये तरीका तो हमने आपको बता ही दिया है। जब आप चने लगा लेंगे तो सूखे चने में आपको क्या करना है, पानी की मात्रा आपको डालनी होगी। मिट्टी डाल दीजिएगा, मिट्टी डाल इसको भी आप पहले मिट्टी भी गीली कर सकते हैं, हाँ दोनों तरीके से। अगर नहीं भी किया है तो डरना नहीं है। आप चने के ऊपर में पूरी मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी डालने के बाद में अच्छी तरीके से उसे हल्के से दबा दीजिए। नहीं तो क्या है ना, चूहे पूरी मिट्टी पूरे चने आपके खा जाएंगे। चूहों को बहुत जल्दी पता लगता है चनों का, ये चीज़ का। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, खा लेते हैं, मैं फिर से दोबारा लगाती हूँ, है ना। अब इसके ऊपर में अच्छे से पानी डाल दीजिए। सूखे चने में आपको प्रतिदिन पानी डालना है, ये चीज़ ध्यान रखें। इसकी मिट्टी अगर सूखी रहेगी तो क्या होगा, अंकुरण खराब हो जाएंगे, है ना। तो सूखे चने में आपको प्रतिदिन मिट्टी डालना है और सूखे चने में आपको प्रतिदिन पानी डालना है और पानी जब अंकुरण आ जाएगा तो फिर आपको एक दिन थोड़ा सा रुक जाना है। नेट पक्का डाल दीजिएगा जब इसका अंकुरण हो जाएगा। तो नेट डालने से क्या होगा, चूहे और चिड़िया इसे नहीं चूक पाएगी, नहीं तो आपको बिल्कुल भी चने नहीं मिलेंगे। अब ये हमारे भीगे हुए चने जो हमने अभी लगाए थे उसमें हमने पानी डाला है, लेकिन इस वाले चने में हम पानी नहीं डालेंगे। कारण इसमें अंकुरण हो चुके हैं। अंकुरण में जब हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, अंकुरण खराब हो जाता है। तो अंकुरण खराब बिल्कुल भी ना होने पाए और साथ में इस तरीके से चने लगा लें, चने आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। अब इसमें पानी आपको कब डालना है, जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, अंकुरण ऊपर अच्छे से आ जाए, तब थोड़ा थोड़ा छिड़काव करिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल अंदर तक मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर रखा है। तो इस तरीके से आपको चने लगाना है। आशा करती हूँ जिस तरीके से आज हमने आपको चने लगाने बताया ज़रूर पसंद आएगा और इसी तरीके से आप भी चने लगाते रहिए और पूरी ठंड और गर्मी में इसका आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आपको यही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आप तक नए नए वीडियोस फिर से एक बार पहुंचाते चले जाएं।